हेलो एवरीवन। हाँ जी, आज हम यूनिट स्टार्ट करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शंस, हाँ जी, नाम से क्लियर है। रिड मीन्स रिडक्शन, रिड मीन्स रिडक्शन और ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। क्लियर है? हाँ जी, तो हम बोल सकते हैं कि ऐसी रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है, ठीक है, उनको हम रिडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। द रिएक्शंस in which reactions in which reduction as well as oxidation takes place, जिसमें रिडक्शन भी होती है और ऑक्सीडेशन भी होती है। ठीक है, वो रिएक्शंस जिसमें रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, ठीक है, इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम Zn प्लस Cu पॉजिटिव 2। क्लियर? Zn प्लस Cu पॉजिटिव 2 प्रोडक्ट हमारे पास आता है Zn पॉजिटिव 2 प्लस Cu। ठीक है, जिंक आयन और कॉपर। यहां पर Zn जा रहा है Zn पॉजिटिव 2, इस तरह से हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपको बताएंगे कि रिडक्शन क्या होती है और ऑक्सीडेशन क्या होती है। ठीक है, फिलहाल ये एग्जांपल आप करिएगा। ठीक है, जिंक की हो रही है ऑक्सीडेशन, जिंक की हो रही है ऑक्सीडेशन, ठीक है, और कॉपर की हो रही है रिडक्शन, कॉपर की हो रही है रिडक्शन। ठीक है, तो इस रिएक्शन को, इस पूरे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शंस बोलेंगे। ठीक है, द रिएक्शन इन विच रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स की रिडक्शन भी होती है और ऑक्सीडेशन भी होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन हम उसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है। ठीक है, रिडक्शन क्या होगा और ऑक्सीडेशन क्या होगा? हाँ जी, रिडक्शन क्या होता है? ठीक है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में क्या अंतर है? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, इसमें हम डिफरेंस करते हैं। सबसे पहले तो होता क्या है? फर्स्टली हम बोल सकते हैं रिडक्शन होता है हमारे पास गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। ठीक है, गेन ऑफ, या मैं बोल सकता हूं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। क्लियर है? हाइड्रोजन एटम की एडिशन या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम की एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बोल सकते हैं रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होगा? इससे अपोजिट लूज ऑफ, ठीक है, लूज ऑफ हाइड्रोजन एटम और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम हो या हाइड्रोजन एटम हो, उसको लूज कर देना। ठीक है, रिमूव कर देना। सेकेंडली हम बोल सकते हैं रिडक्शन में लूज ऑफ ऑक्सीजन एटम, इससे उल्टा लूज ऑफ ऑक्सीजन एटम और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्लियर? इसमें हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम
और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्लियर है? जैसे हम बोल सकते हैं Na+O2। क्लियर है? तो ये बनता है Na2O, सोडियम ऑक्साइड। इसमें क्या हो रही है? इसमें हो रही है ऑक्सीडेशन, ठीक है, क्योंकि एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन एटम का, ऑक्सीजन एटम का एडिशन हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं CaO, ये देता है Ca+O2। क्लियर है? Ca+O2, यहां से रिमूवल हो रही है ऑक्सीजन एटम की या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, तो हम इसको बोल सकते हैं क्या? रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन। हाँ जी, नेक्स्ट हम बोल सकते हैं नंबर 3, रिडक्शन को हम बोल सकते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? रिडक्शन होगा। ठीक है, हाँ जी। ऑक्सीडेशन क्या होगा? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा हमारे पास लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, एक रिएक्शन दी थी, उसमें मैंने बोला था कि Zn +2 जा रहा नहीं, Cu +2 या Cu+2 जा रहा है Cu में। ठीक है, चेंज हो रहा है Cu में, मतलब ये 2 दिन से भूखा था। ठीक है, अब ये नॉर्मल हो गया, तो इसका मतलब इसने 2 दिन का खाना खा लिया है। ठीक है, और हम बोल सकते हैं या इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं, पहले भूखा था 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं, तो ये क्या हुई? रिडक्शन हुई। ठीक है, हाँ जी। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे Zn से बन गया था Zn +2, मतलब पहले ये नॉर्मल था, अब ये 2 दिन से भूखा हो गया, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? इसने 2 दिन का खाना क्या कर दिया? रिमूव कर दिया है। समझे? क्लियर है? हाँ जी, 2 दिन का खाना रिमूव कर दिया। या फिर हम बोल सकते हैं चार्ज कैसे बैलेंस करें? यहाँ +2 है, -2 है, 0 हो गया, इधर भी 0 है, +2 है, -2 है। क्लियर है? तो ये हमारे क्या हुआ? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम बोल सकते हैं नंबर 4, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर किसी भी आयन का, स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, तो क्या हो रही है? उसमें रिडक्शन हो रही है। ठीक है, हाँ जी, ये होगा हमारे पास इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्लियर है? हाँ जी, यहां ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या है? 2 है। ठीक है, और यहां पर क्या है? 0 है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलेंगे। क्लियर है? यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0 है, यहां पर क्या है? +2 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो इसको यहां हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्योंकि क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट हम करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? हाँ जी, सबसे पहले तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो बीज का काम करता है। क्लियर है? जैसे LIC और कंपनी है कोई,
और आप हो, ठीक है, उनके बीच का जो काम करता है वो क्या होंगे, एजेंट, ठीक है। जैसे आपकी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी वो क्या करवाता है, रिलेट करवाता है, कंबाइन करवाता है, ठीक है, तो वो एजेंट होगा। तो इसमें भी वही काम करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, जो दूसरों को तो ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है? जैसे मैं बात करता हूं, हाँ जी, द स्पीसीज या आयंस या मॉलिक्यूल्स which oxidized the other molecule, oxidized the other molecule but reduce itself, clear है, is called oxidizing agent। क्लियर? हाँ जी, वो स्पीसीज जो दूसरे मॉलिक्यूल को तो ऑक्सीडाइज कर देगा लेकिन खुद रिड्यूस हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। जैसे मेरे पास एग्जांपल है Zn प्लस CuSO4, Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu, क्लियर है, Cu। इसमें हम देखते हैं जिंक की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन चल रहा है या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड हो रहा है इसमें, ठीक है। कॉपर की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन चल रहा है या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चल रहा है, ठीक है, हम बोल सकते हैं। तो ये बोला यहां पर जो कॉपर है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। मींस कैसे होगा, कॉपर दूसरों को तो, मींस दूसरा कौन है, जिंक, दूसरे मॉलिक्यूल को तो ऑक्सीडाइज करवा रहा है, ठीक है, और खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। कॉपर यहां पर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट होगा द स्पीसीज आयंस और मॉलिक्यूल्स which reduces the other molecule and oxidized itself, ठीक है, itself, क्लियर है। जो दूसरों को तो रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इसमें इसी रिएक्शन में जो जिंक है वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। इस रिएक्शन में जो जिंक है वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे, हाँ जी, वो मॉलिक्यूल जो दूसरा क्या है, कॉपर है, दूसरों को तो रिड्यूस कराए, कॉपर को इसने रिड्यूस करा दिया और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए और खुद की ऑक्सीडेशन करा ली, तो वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पर जिंक रिड्यूसिंग एजेंट होगा और कॉपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्लियर है, ठीक है। इस तरह से आप हर रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को निकाल सकते हो, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है?
द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, total number of electrons that can atom either gains or loses, that can atom either gain or loses in order to form a chemical bond, in order to form a chemical bond, form a chemical bond, क्लियर है? एक केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए विद अनदर एटम, विद अनदर एटम, क्लियर है? उसने क्या बोला है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक एटम के पास जितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ठीक है? और क्यों करता है? केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए, दूसरे एटम के साथ केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए, चाहे वो एटम्स को गेन करे, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे, और चाहे इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे, ठीक है? तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं, ठीक है? क्लियर है? जैसे हमारे पास एग्जांपल से हम करते हैं H2SO4 है मेरे पास, H2SO4, क्लियर? हाँ जी, H2SO4 है, H2SO4 में मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है सल्फर का, ठीक है? तो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, ये बता रहे हैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ जी, तो इसको हम मान लें, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है उसको हम मान लेते हैं X, ठीक है? हाँ जी, हाइड्रोजन पे चार्ज, जो सराउंडिंग एटम्स है उन पे चार्ज निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन पे होता है +1, और 2 हाइड्रोजन है तो इंटू 2, क्लियर है? +1 क्यों होगा? हाइड्रोजन होता है फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, है लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, इनके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो हमें पता है हम चार्ज कैसे निकालते हैं, या तो 0 कर दो या फिर 8 कर दो, क्लियर है? तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और लूज करना है तो +1 चार्ज हो जाएगा, क्लियर? हाँ जी, ऑक्सीजन है, -2 चार्ज होता है। -2 क्यों होता है? बकनोफ ने, आपको याद रखना है, बकनोफ ने 3 4 5 6 7 8, इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो या तो 6 के 6 लूज कर दो, या 2 ले लो, ठीक है? गेन कर लो। तो इजी टास्क इसके लिए क्या रहेगा? 2 गेन कर ले, तो इस पे चार्ज क्या रहेगा, या इस फैमिली पे चार्ज क्या रहेगा? -2, ठीक है? -2, 4 ऑक्सीजन है इक्वल टू 0, ठीक है? -2 इंटू 0 इंटू 4 इक्वल टू 0। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम निकाल लेते हैं। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हुआ +6, ठीक है? इस तरह से हमें कैलकुलेट करना है ऑक्सीडेशन नंबर, क्लियर? और एग्जांपल लेते हैं, Al2SO4 का थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है? एल्यूमिनियम सल्फेट, हाँ जी, 2x, एल्यूमिनियम को हम x मानते हैं, तो 2 एटम इसके दे रखे हैं, तो 2x प्लस सल्फेट पर -2 चार्ज होता है, इंटू 3 इक्वल टू 0। हाँ जी, सल्फेट पर आपको चार्ज कैसे देखना है कि -2 होता है, ठीक है? सल्फेट पर चार्ज कैसे? सल्फेट आया है सल्फ्यूरिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से आया है, ठीक है? और मैंने बोला सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड है तो H पॉजिटिव देगा, कितने H पॉजिटिव दे सकता है? 2, और अगर 2 ये पॉजिटिव देता है तो 2 नेगेटिव भी देगा, 2 नेगेटिव भी देगा, क्लियर है? तो ये क्या हुआ? -2 चार्ज होता है सल्फेट पर, इंटू 3, तो 2x इक्वल टू 6x इक्वल टू 3। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आई है +3। एल्यूमिनियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +3 होगा, क्लियर है? हाँ जी, Fe2O3, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, हाँ जी, आयरन को मानते हैं हम X, तो ये बना 2x, ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2 इंटू 3 इक्वल टू 0, क्लियर? 2x प्लस
माइनस 2 इंटू 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू आया 3, प्लस 3 चार्ज होगा आयरन पे, ठीक है। और जब इस पर प्लस 3 चार्ज होता है तो इसको क्या बोलते हैं, फेरिक, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड। क्लियर? हाँ जी। FeSO4 पर हम निकालते हैं, x सल्फेट पर होता है -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू हुआ 2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ 2, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर 2 आएगा। क्लियर है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इस तरह से करना है, सारा का सारा ऑक्सीडेशन नंबर आपको इस तरह से निकालने हैं। नेक्स्ट हम करते हैं FeCN का 6, FeCN का 6 -4, ठीक है, FeCN का 6 -4। क्लियर है? यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर आप कैसे निकालोगे, देखिए हमें Fe दिया है तो इसको मानते हैं x, या आपके हाइफन या एरो दे रखा होगा ऊपर, ठीक है, या बार लगा रखा होगा, ठीक है, तो उसी का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है, ठीक है। हाँ जी, x Cn पे होते हैं -1 चार्ज। Cn कहां से आया, Cn आया KCN से। आप एक इसका न्यूट्रल मॉलिक्यूल याद रखिएगा, ठीक है। साइनाइड कहां से आया, पोटेशियम साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, HCN भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। हाँ जी, KCN भी एग्जिस्ट करता है। तो एक काम करिएगा, इस बॉन्ड को तोड़ लीजिए, ठीक है, तो ये क्या देगा, K पॉजिटिव है ना, एक पॉजिटिव देगा तो एक नेगेटिव देगा। क्लियर है? HCN को तोड़ लो, एक पॉजिटिव देगा और एक नेगेटिव देगा। क्लियर है? तो यहां पर Cn पे कितना चार्ज आया, -1 चार्ज आया, ठीक है, Cn पे -1 चार्ज आया। क्लियर? तो x प्लस -1 हो गया, हाँ जी, x प्लस -1 हो गया इंटू 6 इक्वल टू जो ओवरऑल चार्ज दे रखा होता है उसको हम रखते हैं इक्वल में, इक्वल टू -4, ठीक है। हाँ जी, x -6 इक्वल टू -4, x इक्वल टू -4 प्लस 6, x इक्वल टू आया है 2। क्लियर? आयरन पे या आयरन पर जो चार्ज आया है, Fe पर जो चार्ज आया वो आएगा +2। क्लियर है? Fe पर चार्ज आएगा +2। तो इस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, हमने किया था स्टार्टिंग में, उसको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को हम कैसे देख रहे थे, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को हम कैसे देख रहे थे, ऑक्सीडेशन नंबर की टर्म में। क्योंकि लास्ट पॉइंट हमने किया था, रिडक्शन होता है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे हमने बात की थी Zn प्लस Cu पॉजिटिव 2, क्लियर है, और Zn पॉजिटिव 2 प्लस Cu। क्लियर? हाँ जी, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ CuSO4, ZnSO4, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, किसी के साथ इंटरलिंक है ही नहीं है। हाँ जी, CuSO4 है, x प्लस SO4 पे -2 इक्वल टू 0, 2 आया चार्ज, ठीक है, यहां पर भी 2 आया, +2 आया। क्लियर? यहां पर 0 आया। क्लियर? हाँ जी, ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर 0 है, यहां पर +2 है, तो इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज हुआ तो इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर ऊपर का +2 है, यहां पर 0 है, तो मतलब डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हुआ तो क्या होगी, रिडक्शन होगी। क्लियर है? डिक्रीज हो गया तो रिडक्शन हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको रिडॉक्स रिएक्शंस को कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।